हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फॉर्टी गो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। केंद्रीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कितने भाग पर जलमंडल पाया जाता है? तो दोस्तों 71% भाग पर जलमंडल पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो है 1875 में हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना जो है 1908 में हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना जो है 1908 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी फसल है जिसे कम से कम 8 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों धान एक ऐसी फसल है जिसे कम से कम 8 घंटे की प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलों वाली फसलें कौन सी हैं? तो दोस्तों फलों वाली फसलें जो हैं खरबूजा, खीरा और तरबूज हैं। ये सभी जो हैं फलों वाली फसलें हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, देश को योजना आयोग ने कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा है? तो दोस्तों देश को योजना आयोग ने 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देश को योजना आयोग ने 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो दोस्तों देश के कुल 21 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश के कुल 21 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा कौन सा है? तो दोस्तों पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा जो है जई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जई जो है पीएच मान के आधार पर लवण प्रतिरोधी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दोस्तों आलू का उत्पत्ति स्थान जो है दक्षिण अमेरिका है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। आलू का उत्पत्ति स्थान जो है दक्षिण अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन जो है 1971 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन जो है 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ICAR की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ICAR की स्थापना जो है 1929 में हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ICAR की स्थापना जो है 1929 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है धान है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। धान जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक जो है केरल में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत में रबड़ का उत्पादन जो है सबसे अधिक केरल में होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला पहला राज्य जो है असम है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में चाय पैदा करने वाला प्रथम राज्य जो है असम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो दोस्तों अपने देश भारत की विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल अपने देश भारत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व में तंबाकू उत्पादन की दृष्टि से अपने देश भारत का तीसरा स्थान है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान जो है विश्व में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी जो है पैदा करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफी पैदा करने वाला प्रथम राज्य जो है कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से C4 पौधे कौन से हैं? तो दोस्तों मक्का, गन्ना और ज्वार ये जो हैं C4 पौधे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके अलावा अनानास और सोयाबीन ये भी C4 पौधे के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना मृदा के पौधों की खेती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बिना मृदा के पौधों की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। बिना मृदा के पौधों की खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि किस में मापा जाता है? तो दोस्तों पौधों की वृद्धि जो है किस्कोग्राफ में मापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किस्कोग्राफ में पौधों की वृद्धि मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है 1963 में की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से C3 पौधे कौन से हैं? तो दोस्तों गेहूं, चावल और जई ये जो हैं C3 पौधे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके अलावा जौ
कपास और मूंगफली ये भी फी3 पौधे के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कंपोजिटी कुल की है? तो दोस्तों सूरजमुखी जो है कंपोजिटी कुल की फसल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सूरजमुखी जो है कंपोजिटी कुल की फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोयाबीन कौन सी फसल है? तो दोस्तों सोयाबीन जो है तिलहनी और दलहनी फसल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। सोयाबीन जो है तिलहनी और दलहनी दोनों फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नफे वाली फसल में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों नफे वाली फसल में चाय का उपयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। नफे वाली फसल के रूप में चाय का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति किसकी है? तो दोस्तों बहार जो है अरहर की लोकप्रिय प्रजाति है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बहार जो है अरहर की लोकप्रिय प्रजाति है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। केंद्रीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से C4 पौधे कौन से हैं? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 Go is always with you।